अरबिक लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुआ, अरबी जबान में, अरबी जबान। जी हजरत, माशाअल्लाह। जमाना कितना गुजरा? 1500 साल पूरे नहीं हुए। मगर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि दुनिया की जितनी जबानें हैं, हर जबान में कुरान का तर्जमा हो चुका है, हो चुका है। हालांकि इसके अलावा भी धार्मिक ग्रंथ हैं, 4 वेदांत हैं, 18 पुराण है, गीता और रामायण संस्कृत में है, संस्कृत में है। आज तक संस्कृति में जी कहते हैं हजारों साल हो गए जी। उनके हिसाब से, उनके सन के एतबार से तो कोई सतयुग का है, लाखों साल का एक युग, क्या बात। कोई द्रौपर का है, कोई तिरते का है, मगर उसी लैंग्वेज में। मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं किसी को, न किसी की तजहीद, न किसी की तौहीन मकसद। ये कुरान 1500 साल हुए, दुनिया की हर जबान में। मलयालम में चाहिए तो मिल जाएगा, कन्नड़ में चाहिए तो तर्जमा मिल जाएगा, तेलुगु में चाहिए मिल जाएगा, फारसी में मिल जाएगा, जापानीज में मिल जाएगा, चाइनीज में मिल जाएगा, अंग्रेजी में मिल जाएगा। मुझे क्या पता जबानें कितनी हैं, हर जबान में मिल जाएगा। मैं यहाँ से आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर जबान की जरूरत है कुरान, दुनिया की हर कौम की जरूरत है कुरान, दुनिया के हर मुल्क की जरूरत है कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, कानूने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा अमानुल बरकात सहजवान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक डाइजेस्ट में हमने बहुत दिन पहले पढ़ा था, आखिरी बात कह रहा हूँ, हजरत आ गए, पहली जरूरत है हजरत के सामने, कोई बोलता नहीं, मगर करम है हजरत का, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। पढ़ा था हमने कि एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जमा किया। जी, जाहिर बात है तर्जमा वही कर सकता है जिस जबान का तर्जमा कर रहा है उसका भी माहिर हो, और जिसमें कर रहा है उसका भी मास्टर हो, तभी अनुवाद, तभी ट्रांसलेशन हो सकता है। तर्जमा कर दिया, अल्लाह ने जितनी उसे अक्ल अता फरमाई, उसने कुरान को समझा भी, समझा तो चीख पड़ा, बोले अरे ये जो 20-25 साल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में गुजर गए, इतने कीमती नहीं थे जितने कीमती ये लम्हात हैं जो कुरान की खिदमत में गुजर गए। क्या बात। कितने सब्जेक्ट, कितनी फैकल्टीज में चक्कर लगाने पड़े, तब कहीं उन्हें समझे, और उनका फार्मूला अटल और मजबूत नहीं है। कुरान तो ऐसा मुकम्मल निज़ाम हयात है, मैंने इसमें केमिस्ट्री को भी देखा, मैंने इसमें फिजिक्स को भी देखा, मैंने इसमें जूलॉजी को भी देखा, मैंने इसमें बायोलॉजी को भी देखा, मैंने इसमें मैथमेटिक्स को भी देखा, मैंने इसमें ज्योग्राफिया को भी देखा। जितने उलूम हैं सब मुझे कुरान में मिल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक बात मैं अभी समझ नहीं पाया जी, कि वही बोलता है, बोले ये है कुरान में कि अमीर हो तो कैसे जिंदगी गुजारे, जी, कुरान रहनुमाई करेगा। माशाअल्लाह। गरीब हो गया है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, कुरान में मौजूद है। बाप औलाद के साथ कैसे जिंदगी गुजारे, औलाद अपने माँ बाप के साथ उसका क्या सलूक हो, कुरान में। माँ है तो अपनी औलाद को कैसे परवान चढ़ाए, बेटी है उसका सलूक कैसा रहेगा समाज में, ये सब कुरान में है। राजा है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, रंग है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, ये भी कुरान में है। मगर एक बात मुझे नहीं मिली, मुसलमानों तुमसे सवाल है जी, सवाल ये है कि जब मुसलमान दुनिया का गुलाम हो जाए तो फिर कैसे जिंदगी गुजारे। अच्छा,
जी, ये सवाल किया, क्या बात है यार। जवाब दो। इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक तो पैदाइश के बाद ही कुरान से हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? माँ कुछ सिखा देती है। जी, अगर माँ हो, अगर माँ हो तो सिखाएगी, जननी क्या सिखाएगी? माएँ तो बड़ी मुख्तसर होती हैं, जननी सब होती हैं। मेरी नजर में माँ वो होती है जो अपने बेटे को गुलाम मुस्तफा बनाती है और बेटी को कनीज़े फातिमा बनाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर मस्जिद के इमाम साहब से, फिर मदरसे में गए तो मदरसे में कुरान में ये बात अगर तुम्हें पता हो, होगी, मगर तुम्हें पता हो तो बताओ। जवाब नहीं आया, क्योंकि हम सुस्त बहुत हो गए ना जी। अब दुनिया के सवालात के जवाबात भी देने की हम में हिम्मत नहीं रही। जी, अब हम ये सोचते रहते हैं कि ये हो गया तो ये हो जाएगा। हालांकि दूरअंदेशी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। होगी जब कि जब आपके पास दीनी इल्म यकीनी तौर पर होगा। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। दुनियावी उलूम भी हो, अच्छी बात है, मगर दूरअंदेशी के लिए कुरानी इल्म जरूरी है, हदीसी इल्म जरूरी है। नहीं वरना इंजीनियर और डॉक्टर और फलासफर बन के सिर्फ दूरअंदेश नहीं हो सकता। दूरअंदेशी तो तन्हा मजहब इस्लाम के पास है। बेशक, बेशक, बेशक। हजरत जवाब दो। जवाब नहीं आया तो उसने कहा मुझे जवाब मिल गया, अब तुम जवाब मत देना। क्या मिल गया उसे? जवाब ये मिला कि मैं समझ गया ये बात कुरान में अभी तक इसलिए मुझे नहीं मिली है कि ये बात बदी है। जो कुरान को मानेगा वो कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता है। जो मुस्तफा का गुलाम होगा वही तो इस कायनात का इमाम होगा। जो मुस्तफा का गुलाम नहीं होगा वो हमारा भी इमाम नहीं। क्या बात है जरा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हो सकता है यूनिवर्सिटी में ऊपर नीचे करके कुछ सिखा दिया जाता हो, जी, कॉलेज में सिखा दिया जाता हो। हकीकत में कुरान सीखना है तो मदारिस ही में आना पड़ेगा। जी, बेशक। अब मैं चाहता ये था, जैसे मेरी अपनी मर्जी जो मैं देख रहा हूं जी, कि असरी उलूम भी हासिल करना चाहिए, जी, मगर पहले बेसिक तालीम अपने मदरसे ही में होना चाहिए ताकि उसकी घुट्टी में इस्लाम चला जाए। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सीधे वहीं से पढ़ के आता सीबीएसई बोर्ड से, है ना, अब वो इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, अब वो इस्लाम में उन्हें कमियां नजर आने लगती हैं। जी, फिर वो हलाले पर, 3 तलाक पर, पर्दे पर ऐसे एतराजात करते हैं, इसलिए कि उन्हें हकीकत मालूम होती नहीं है। इस्लाम को उन्होंने तवज्जो से पढ़ा ही नहीं है और उलमा की सोबत में बैठे भी नहीं। जी, सच है? तो बर्बादी का रास्ता तो निकलेगा। निकलेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जो हम मदरसे वालों में एक प्रोफेसर साहब से हमारी मुलाकात थी, उनके पास हम कभी बैठ जाते थे। एक दिन हमसे बोले मौल साहब अब मदरसे जैसे बंदी क्यों न कराते? अच्छा, तो मैंने बगैर गौर किए हुए फौरन उनसे कहा कि प्रोफेसर साहब क्या मरना नहीं है? उन्होंने मुझसे कहा कि मदरसे बंद करा दो, तो मैंने कहा कि क्या मरना नहीं है? बोले यार ये तो कोई बात नहीं हुई। जी, मैं नहीं चाहूंगा तो भी तो मर जाऊंगा। जी, तो मैंने कहा मदरसे क्यों बंद करा दें? बोले करी क्या रहे हो मदरसे में? अच्छा, 10 साल बच्चे के बर्बाद करके ज्यादा से ज्यादा टिफिन हाथ में दे देते हो। हैं?
वो दौड़ेगा तो मस्जिद तक और दौड़ा तो मदरसे तक, बस इतनी दौड़ रह जाती है। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब ऐसा करते हैं कि कल को किसी मशहूर अखबार में एक इश्तिहार निकलवा दें आपके नाम का कि प्रोफेसर साहब का जिस दिन इंतकाल हो जाए तो न इन्हें नहलाया जाए, न इन्हें कफनाया जाए, न इन्हें दफनाया जाए, बल्कि इनको 5 मन सूखी लकड़ियों के बीच में डाल के जला दिया जाए। अब आंखें निकाली उन्होंने, अब फुल गुस्से में, पूरे जलाल में बोले मौलाना रोटी लग गई है तुम्हें। हम भी उनसे कुछ कह सकते थे मगर हमने ये नहीं कहा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये सब भी कराना है तो मेरे सामने ही किसी अपने साथी प्रोफेसर साहब को बुलाओ और उनसे नमाज़े जनाजा सुनवाओ। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा जी। हाँ? और मैंने तुम्हें याद हो तो सुनाओ। बोले यार मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने कहा बोल गए डू, अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो तुम्हारी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? मदरसे बंद हो जाएंगे तो गुस्ल का तरीका कौन बताएगा? कफन पहनाने का तरीका कौन बताएगा? ये मदरसे ही तो हैं जो तुम्हारे पैदा होने से लेके मरने तक काम आते हैं। पैदा होते हो तो अज़ान पढ़ने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट आता है और जब जवान हो जाते हो तो निकाह पढ़ाने के लिए मदरसे का प्रोडक्ट आता है। मर जाते हो तो नमाज़े जनाजा के लिए मदरसे का प्रोडक्ट आता है। तो पैदा होने से लेकर मरने तक की जरूरत मदरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा मानुल बरकात सहज़वान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और तुम ये कहोगे कि तुमने दिया क्या है तो मैं पूछूंगा तुमने क्या दिया? जस्टिस अहमदी दिया तुमने जी, तस्लीमा नसरीन दी तुमने, बोलो एपीजे अब्दुल कलाम दिए तुमने। ये तुम्हारे प्रोडक्ट थे। अगर मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो मदीने का अबू बकर आजम देख लो, उमर फारूक आजम देख लो, उस्मान जुन्नूरैन देख लो, हैदर कर्रार देख लो, और देखना है तो करबला का हुसैन देख लो, आगे देखना है तो बगदाद का गौसे आजम देख लो, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा देख लो, और आंखें ना खुली हो तो बरेली का इमाम मोहम्मद रजा खान देख लो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इन मदरसों पे तवज्जो जरूरी है जी, माशाअल्लाह। मगर कोड क्या है? पैसा मुसलमान पे भी है खूब है, बड़े बड़े मालदार है। जैसे ही पैसा आया टोप का बारात घर बनाने की सोचता है जी जी। है? एक एक नहीं कई कई, और पूरे बरेली में एक भी सीबीएसई बोर्ड का इंटर कॉलेज किसी मुसलमान का नहीं है जी। फिर कहता है कि वो हिजाब पे एतराज कर रहे हैं जी। है? फिर कहता है कि उनकी यूनिफॉर्म सही नहीं है। अबे उनका कॉलेज, उनका मैनेजमेंट, उनका हिसाब किताब, उनकी यूनिफॉर्म तू को नहीं खोल लिया? बिजली गिर रही तेरे ऊपर, तू भी खोल। अपना खोल, अपना निजाम, अपना मैनेजमेंट, अपनी यूनिफॉर्म, और चाहेगा तो मैं तुझे डॉक्टर भी अपनी बेटी को बना सकता है और उसी इदारे में कनीज़े फातिमा भी बनाया जा सकता है। दूसरों के में क्या बात है, वाह वाह। और तुम्हें तो गैरत आती नहीं है। मैं 10 साल में 13 लाख आपके घराने की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई हैं? क्या एक भी मदरसे की होगी? नहीं है यार, तुम तो गुड़ खा के बैठ गए। नहीं है, अक्सर कॉलेज की है। मैंने मीरगंज में कहा था कि असली तालीम की बेटी को क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत जरूरत है तो अपने इदारे में गाय नहीं बना लो।
जी। डॉक्टर बनाओ और उसका जो आखिरी मास्टर डिग्री हो तो वो गायनी की हो, बच्चे पैदा करने वाली दाई बनाओ जी। मतलब मॉडर्न दाई। भाई इंजीनियर की लड़की को क्या जरूरत है इंजीनियर बनने की, बताओ। वकील बनने की क्या जरूरत है, नहीं है ना। अब ये कहते हैं कि मौलवी हमारी बच्चियों का कैरियर तबाह करना चाहते हैं। कहते रहो ये राज तो कयामत में खुलेंगे कि हम उनका कैरियर बर्बाद कर रहे थे या तुमने उनका कैरियर बर्बाद कर लिया। छोटी सी जिंदगी में इंजीनियर और डॉक्टर बना के और तुमने उन्हें वकील बना के उनका कैरियर बर्बाद कर लिया है। आओ दीनी मदरसे में लाओ अपनी बेटियों को, यहाँ कैरियर बनता है, यहाँ खनीदे फातिमा बनाई जाती हैं, यहाँ आलिमा बनाई जाती हैं। यहाँ लाओ अपनी बच्चियों को ताकि वो दीनी शूर भी उनके पास हो और दुनिया भी शूर भी। आखिरी बात कह रहा हूं, इस्लाम किसी भी औरत को लीडर बनने की इजाजत, बोलो, अच्छे लीडर पैदा करे ऐसा माहौल बनाने की इजाजत देता है। ऐसे माहौल बनाओ और जिस मजहब में हो तुम, मजहब इस्लाम, अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया इसका पहला लफ्ज ही इकरा नाजिल किया, ताकि इसका मतलब है पढ़ो जी। और कितने अनपढ़ हो तुम? अभी तहकीक हुई है इस हिंदुस्तान में 53% कौमे मुस्लिम बिल्कुल अनपढ़ है? मदरसे में भी नहीं आ रहे हो, वहीं कौन सा तीर मार रहे हो? 20% ऐसे हैं जो इंटर तक गए। उनसे पूछा नौकरी क्यों, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले दोस्त ने छोड़ दी। दूसरा तर्क ये था कि घर के हालात अच्छे नहीं थे। 20% ऐसे हैं जो BA MA तक गए हैं। बचे 7% वही हायर एजुकेटेड हैं जो IAS हैं, IPS हैं, PCS हैं, PCSJ हैं, IITN है। जी। उस कौम का ये हाल है जिस कौम के पैगंबर ने भी फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अल्लाह। अब इल्म नहीं है तो शऊर नहीं है, बागड़ बिल्लू बन गए, बिल्कुल आवारा कौम बन गई, कोई शऊर ही नहीं है। और जब शऊर नहीं है तो सियासत में भी पकड़ नहीं है। इल्म होगा तभी तो सियासत में पकड़ होगी, पारदर्शिता होगी, दूर अंदेशी होगी। अब तो जलसों में नीचे लिखा जाता नोट करके, हाँ। बोले हमारे इस जलसे को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है जी। इसका मतलब सियासत का मतलब आपकी नजर में गाली है। सियासत का मतलब झूठ है, फरेबकारी है। नहीं नहीं, सियासत का मतलब है दूर अंदेशी, सियासत का मतलब है आने वाले हालात पर कड़ी नजर रख लेना। अगर सियासत कोई बुरी चीज होती तो मुसलमानों के अमीर हजरत उमर फारूक आदम तन्हा 12 मुल्कों के हुक्मरान नहीं। क्या बात हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अब सियासत में पकड़ नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि हमें भी सियासत में मजबूत बन के रहना चाहिए। हमारे कुछ लीडर बन जाते हैं, वो हमारे थोड़ी होते हैं। जैसे आजम खान को कोई लीडर कहे कौम का, मैं कहता हूँ वो मुलायम सिंह के लीडर थे, आपके लीडर नहीं। सच है ये, नहीं थे। आपको अगर लीडर बनाना है तो किसी मदरसे के प्रोडक्ट को बनाना जो वहां जाके भी अपने इस्लाम का पाठ पढ़ाए कि इस्लाम की सच्चाई ये है, जिसमें इस्लाम की सच्चाई होगी वही मुल्क तरक्की कर सकता है। क्या बात हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या बात है कि आपके मदरसे में मुदर्रिस कौन रहेगा तय कर लो घर बैठ। मस्जिद का इमाम कौन रहेगा मोहल्ले वाले तय कर लें, मगर आपकी कोतवाली को कोतवाल कौन होगा ये भी घर में तय कर लोगे? नहीं। क्या बात, बताओ। आपके जिले का DM कौन होगा ये भी तय कर लोगे? नहीं नहीं, ये सियासत तय करती है जी। और सियासत में आप हो गए बोदले। क्या बात। अच्छा अब सियासत नहीं है तो बिजनेस में भी आप
जी। कामयाब नहीं है। किसी से पूछो भाई क्या हाल चल रहे हैं, बोले चल रही है दाल रोटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार। क्या चल रही है? अबे तू दाल रोटी खाएगा तो मुर्गा कौन खाएगा? जी। ये बकरा कौन खाएगा? ये चिकन मटन जाए हलाल ही रब ने तेरे लिए किए हैं, ये किसी और के लिए नहीं किए हैं, मगर तू दाल रोटी ही के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे बोले कट जाएगी मौल साहब जिंदगी, इसका मतलब मजहब इस्लाम तुम्हें फकीर बनाने के लिए आया है। क्या यार, वाह वाह। हाय हाय हाय। दुनिया के हर फील्ड में कामयाब करने के लिए। क्या बात है यार हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निज़ामे हयात तन्हा मजहब इस्लाम ने दिया है। अगर तिजारत कोई बुरी चीज होती तो हजरत उस्मान गनी को देखो, जब उनकी तिजारत का काफिला मक्के की गलियों से निकलता था दरो दीवार थर्रा उठते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जजीरतुल अरब का सबसे टॉप का ताजिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशराए मुबशरा में है ना। उनकी टक्कर का कोई बिजनेसमैन था नहीं। हमारे एक इमाम गुजरे हैं हजरत इमाम मोहम्मद, जिनकी लिखी हुई किताब हमारे मदरस के सिलेबस में मौजूद है। इतने बड़े ताजिर थे कि 250 मुनीम उनकी तिजारत देखते थे। अगर 250 मुनीम थे तो बताओ वर्कर कितने होंगे? दुनिया के हर मैदान में आपको कामयाब बनाने के लिए मुस्तफा आए थे। परवरदिगार आलम ने अपना कलाम तुम्हारी कामयाबी ही के लिए नाज़िल किया। मगर एक शेर कि 7 सागर पार की तालीम ने अंधा किया। 7 सागर पार की तालीम ने अंधा किया। रोशनी अगर चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। जी बेशक, है ना। और आखिरी एक शेर पढ़ रहा हूं कि इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। जी बेशक, बेशक। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। बेशक, बेशक। तालीम के इदारे सहसबान में भी अल्हम्दुलिल्लाह माकूल इदारे, और हर जिले में अल्लाह के फजल से आपको तालीम के इदारे मजहबी आपको मिल जाएंगे। सब तो आलिम नहीं बनाए जा सकते, अलबत्ता सबको इस्लामी तो बनाया जा सकता है। जी बेशक, बेशक। सब आलिम नहीं बनेंगे मगर सबको इस्लामी तो बनाया जा सकता है।